पहले जो पिछले वीडियो में पढ़ा था उसको रिवीजन करेंगे, ठीक है। अब क्या पहले हमने बताया था PSLV C57, C58, PSLV C56 बताया था, लूना के बारे में बताया था, चंद्रयान 3 के बारे में बताया था। तो पहले क्या करेंगे, PSLV C57 के बारे में। यह 2 सितंबर 2023 को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, ठीक है। और ये पहुंचा कब था, 6 जनवरी 2024 को पहुंचा था, ठीक। अब इसका जो आदित्य L1 मिशन है, किस यान को भेजा गया था, आदित्य L1। आदित्य L1 जो था ये किसके लिए भेजा गया, सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा गया, ठीक। तो इसमें क्या है, पृथ्वी और सूर्य के बीच 5 L1 पॉइंट हैं, कितने हैं, 5। तो ये L1 पर गया है, किस पे गया है, L1 पर। सूर्य पृथ्वी प्रणाली इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली इसको कहते हैं। इसमें क्या था, सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैंगराज बिंदु 1 को संदर्भित करता है, कौन, L1। सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैंगराज बिंदु 1 को संदर्भित करता है, ठीक। अब इसका जो लैंगरेज बिंदु है, इसका नाम पड़ा था, इटालियन फ्रेंच गणितज्ञ एक थे, उनके नाम पर इसका नाम लैंगराज बिंदु पड़ा, जोसेफ लुई लैंगरेज, जोसेफ लुई लैंगरेज। और पृथ्वी और सूर्य के बीच कितने बिंदु हैं, 5 हैं। ये किस पे गया है, L1 पर, इसलिए L1 इसका नाम दिया गया, ठीक। अब क्या करेंगे, यह ना तो सूर्य पर लैंड करेगा और ना ही सूर्य के पास जाएगा, ये सिर्फ क्या करेगा, उसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा और उसका जो अध्ययन करेगा, ठीक। अब ये बता दिया था। दूसरा था नववित्र डिवाइस, ये किससे संबंधित था, ये हमने बताया था, इसरो द्वारा एक ऐसी डिवाइस को लॉन्च किया गया है जिसका नाम उसने दिया अभिनव सुरक्षा उपकरण। जैसे समुद्री यात्राएं करते हैं लोग जहाजों से, तो उसमें क्या होता है कि मछुआरों को बहुत नुकसान होता है, उनके साथ दुर्घटना होती है। तो लिखा है यह परीक्षण ये किसके द्वारा किया, इसरो द्वारा। यह परीक्षण केरल स्थित, केरल में कहा, नींदकारा उपनगर में किया गया इसका परीक्षण, जहां इसे एक मत्स्य नौका पर आधारित मत्स्य नौका पर स्थापित किया गया, ठीक। एक नाव थी उस पर इसे स्थापित किया गया था, ठीक। अब इसका उद्देश्य क्या था, समुद्री यात्राओं के दौरान मछुआरों की सुरक्षा, जैसे मछुआरों के साथ अगर कोई भी दुर्घटना होती थी तो उनकी सुरक्षा के लिए इस डिवाइस का इसरो ने क्या किया, लॉन्च किया, ठीक। कहां से, केरल के नींदकारा उपनगर से नौका पर स्थित करके। अब तीसरा था विक्रम 1 का अनावरण। हमने इसका होमवर्क भी बताया था कि विक्रम N1 जो है ये 24 अक्टूबर 2023 को स्काई रूट एरोस्पेस एजेंसी के द्वारा किया गया था इसको लॉन्च। यह एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक। हाँ, ये है स्काई रूट, भारत में, यही भारत की कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हैदराबाद में। कहाँ है, हैदराबाद, ठीक। अब क्या है, यह इस कंपनी का प्रथम वाणिज्यिक रॉकेट है, ठीक है। कैसा है, प्रथम वाणिज्यिक रॉकेट। अब अगला क्या है, इस प्रकार से चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। तो वो उसका उद्देश्य कहाँ था, चंद्रमा पर जाना था, चंद्रमा के दक्षिणी बिंदु पर। तब रूस ने देखा कि अभी तक तो कोई देश गया नहीं है, तो रूस ने क्या किया, अपने लूना 25 को क्या कर दिया, प्रक्षेपित कर दिया, ठीक। तो यह रूसी चंद्रयान लैंडर मिशन था लूना 25। 11 अगस्त 2023 को इसने क्या किया था, लॉन्च किया था। जबकि चंद्रयान 3 14 जुलाई को हुआ था, इसने ये कर दिया। और इसका नाम क्या था, सोयूज रॉकेट से किया था, किससे, सोयूज रॉकेट से, ठीक। अब क्या था, रूस द्वारा 47 वर्षों में प्रथम यह चंद्र मिशन था। कितने वर्षों में, 47 वर्षों में यह पहला चंद्र मिशन था। और रूस की जो एजेंसी है रॉसकॉस्मोस है, कौन सी है, रॉसकॉस्मोस। जैसे अपने यहाँ इसरो है, वहां कौन सी है, रॉसकॉस्मोस, ठीक। अब इसका उद्देश्य क्या था, कहाँ इसको चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बोगिस्लावस्की क्रेटर के निकट लैंड कराना था। इस कंपनी का उद्देश्य क्या था कि कहाँ वो उतरेगा, बोगिस्लावस्की क्रेटर, क्रेटर में से गड्ढा होता है, वहां पे उतरेगा। लेकिन 20 अगस्त 2023 को संपर्क टूट गया, वहां के वैज्ञानिकों ने, रॉसकॉस्म के वैज्ञानिकों ने बताया, और इससे संपर्क नहीं हो पाया, ठीक है। लेकिन जो चंद्रयान 3 था वो सकुशल उतरा चंद्रमा के दक्षिणी बिंदु पर। 23 कब उतरा था, 23 अगस्त 2023 को। शिव शक्ति पॉइंट उसे कहा गया, जब जहां पे वो उतरा, ठीक। अब अगला था PSLV C56, ये भी हमने बताया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये DSSAR मिशन के द्वारा इसे PSLV C25 से इसको लॉन्च किया गया। किसको, DSSAR एक मिशन है। अब यह किस समय, इसको 30 जुलाई 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें क्या था, ये मध्यम 6 सहयात्री, इसके साथ 6 उपग्रह और जोड़ के भेजा गया था।
उपग्रहों के साथ DSSAR उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था। ठीक, अब इसका क्या उद्देश्य था, किस लिए भेजा गया था, ये आपको करना पड़ेगा होमवर्क। ठीक, तो पिछले वीडियो में हमने लूना 25 के बारे में पढ़ा था और PSLV-C 56, 57 और 58 के बारे में पढ़ा था। आज हम पहले क्या करें, चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया था, आज कब पहुंचा था उसके बारे में बताएंगे, कौन सा लैंडर था, कौन सा उसका रोवर था, कब पहुंचा, कहाँ पहुंचा, उस बिंदु को क्या नाम दिया गया, उस पर चर्चा करेंगे। और भी एक दो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन पर चर्चा करें। ठीक है, तो हम पहला बताएं चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कराने के लिए चंद्रयान 3 को LVM 3 Mark 4, याद रखना नाम, पूरा नाम पूछा जाता है बहुत बार, LVM 3 M4। ठीक है, ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक, इसकी सफल लैंडिंग क्या होती है, जब उतारा जाता है, और अगर इसको प्रक्षेपित किया जाता है तो ये 14 जुलाई 2023 को इसको कहाँ गया भेजा गया था। ठीक है, फिर क्या है, ये पहुंचा कब चंद्रमा पर, 23 अगस्त 2023 को, याद रखना 23 इसमें भी है और 23 इसमें भी है। ठीक, तो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को, यह चंद्रमा पर पहुंचा 23 अगस्त 2023 को, और यह सफलतापूर्वक लैंड किया, इसने सफलतापूर्वक लैंड किया कहाँ, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, अब क्या है, ऐसा देश भारत किस नंबर का बन गया, चौथा देश, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला देश पहला बन गया, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला। ठीक, तो क्या था, चौथे देश से पहले देखिए कौन कौन जा चुका है चंद्रमा पर, अमेरिका जा चुका है, रूस और चीन, 3 देश ये पहले जा चुके हैं, 3 देश पहले जा चुके हैं। चौथा कौन बना, भारत। लेकिन भारत पहला किस क्षेत्र में बना, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने वाला, यह भारत जो है पहला देश बन गया। ठीक, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला भारत पहला देश बन गया। ठीक, अब इसके लैंडर का क्या नाम था, लैंडर से याद रखना विक्रम था, लैंडर का नाम विक्रम था। रोवर का क्या नाम था, प्रज्ञान था, रोवर का क्या नाम था, प्रज्ञान। ठीक, अब जहां पर ये उतरा दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा के, उसे शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया, शिव शक्ति बिंदु नाम दिया गया। कब उतरा, 23 अगस्त 2023 को उतरा। अब इसमें क्या है, जहां पे उतरा उस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी घोषित किया गया। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा, 23 अगस्त को। ठीक, अब क्या था, इससे पहले चंद्रयान 2 गया था, चंद्रयान गया था, जब चंद्रयान 2 गया था तब इसको क्या नाम दिया गया था, तिरंगा, जहां पर ये उतरा था। चंद्रयान 2 जब ये गया था तो जहां उतरा था उसे तिरंगा नाम दिया गया। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपका हो गया लूना के बाद चंद्रयान 3। लूना असफल हो गया, लेकिन हमारा चंद्रयान क्या हुआ, सफल हो गया। ठीक, अब बात करते हैं शनि। शनि एक उपग्रह है, शनि का उपग्रह देखिए, शनि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बन गया है। शनि जो है सर्वाधिक उपग्रह वाला क्या बन गया, ग्रह। इससे पहले बृहस्पति था, इससे पहले बृहस्पति था। तो शनि का उपग्रह है टाइटन, शनि का उपग्रह क्या नाम है, टाइटन। अब क्या है, अंतरिक्ष खगोली संघ, अंतरिक्ष खगोली संघ एक एजेंसी है जो ये बताती है, ग्रहों और उपग्रहों की जानकारी साझा करती है। ये अमेरिका की है, क्या है, मैसाचुसेट्स अमेरिका स्थित माइनर प्लेनेट सेंटर है। क्या है, एक सेंटर है जो सिर्फ इसी का अध्ययन करता है, किसके ज्यादा उपग्रह हैं, किसके कम हैं, और इनकी जानकारी इकट्ठा है। तो अंतरिक्ष खगोली संघ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक, के अधीन कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स, यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी भी है अमेरिका में। ठीक, उसी में ये सेंटर है, प्लेनेट सेंटर, जहां इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक, अब बात करेंगे सर्वाधिक उपग्रह वाला कौन बन गया है, शनि बन गया है। तो इसमें क्या था, जो इसके द्वारा क्या किया गया, सेंटर के द्वारा शनि के 63 कितने नए 63 नए उपग्रह की रिपोर्ट जारी की गई। किसने, जो माइनर प्लेनेट सेंटर बना हुआ है अमेरिका के मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी में, उसने शनि के 63 नए उपग्रहों की रिपोर्ट जारी की। पहले इसके कितने थे, 83, पहले कितने थे, 83। तो इसका दूसरे नंबर पर स्थान आता था। अब इसमें 63 जोड़ दो, तो 83 में जब 63 जोड़ोगे तो 146 पहुंच जाएंगे। कितने, 146। तो वर्तमान में शनि के कितने उपग्रह हैं, 146। बृहस्पति पहले सर्वाधिक था, कितने थे, 95। बृहस्पति के सर्वाधिक थे कितने, 95। तो अब ये पहला कौन सा बन गया है, शनि बन गया। दूसरा कौन सा हो गया, बृहस्पति। ठीक, देखिए पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रयान,
चंद्रमा, ठीक। लेकिन शुक्र का कोई नहीं है, शनि का कोई नहीं है, ठीक। मंगल के 2 हैं, बताओ कौन कौन से, फोबोस और डीमोस। तो इस प्रकार से अब बृहस्पति के एक अध्ययन के लिए ईएसए जूस मिशन भी भेजा गया था। ईएसए जूस मिशन क्या है? जूस क्या है? एक जुपिटर, जुपिटर क्या होता है? बृहस्पति जिसे कहते हो। आईसी मून्स एक्सप्लोरर के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया। कब? 14 अप्रैल 2023 को, 14 अप्रैल 2023 को ईएसए का जूस मिशन भेजा गया। ये यूरोप की एजेंसी है, लिखा भी है नीचे कि 14 अप्रैल को फ्रेंच गुयाना, फ्रांस स्थित यूरोपीय स्पेस पोर्ट से एरियन 5 रॉकेट के द्वारा, किसके द्वारा? एरियन 5 रॉकेट के द्वारा ईएसए का जूस मिशन लॉन्च किया गया, ठीक। इसके द्वारा लगभग 8 वर्षों के बाद, लगभग 8 वर्षों के बाद, लगभग 2031 तक बृहस्पति तक ये पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? बृहस्पति तक पहुंच जाएगा। बृहस्पति पर पहुंचने के बाद इसकी कक्षा का, बृहस्पति की कक्षा का परिक्रमण के दौरान यह यूरोपा, इसके बृहस्पति के क्या है, ये उपग्रह हैं, याद रखना। यूरोपा का अध्ययन करेगा, गैनीमीड भी इसका है उपग्रह, इसका भी अध्ययन करेगा, और कैलिस्टो का भी अध्ययन करेगा, ठीक है। इसके निकट से गुजरेगा और इसका अध्ययन करेगा, क्या प्रक्रिया हो रही है उसके बारे में जानकारी देगा। अब जूस की बात करते हैं। जूस एक फुल फॉर्म देखिए, जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर, जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक मिशन है जो 3 वर्ष की अवधि तक, तीनों का 3 वर्ष, लगातार 3 वर्ष तक क्या करेगा, ये तीनों उपग्रहों का, यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टो का अध्ययन करेगा और उसका पर्यवेक्षण करके इसकी सारी रिपोर्ट जारी करेगा, ठीक है। तो पहले बताया चंद्रयान 3, फिर दूसरा बताया आपको शनि सर्वाधिक उपग्रह वाला, फिर ईएसए का जूस मिशन होता है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।